हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़। जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी फ्रेंड्स हाल ही में एशियन पैरा गेम्स समाप्त हुए हैं और एशियन पैरा गेम्स से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं फ्रेंड्स, उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें फ्रेंड्स हम 30+ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं और ये जो प्रश्नों का जो फ्रेंड्स सीरीज होने वाला है ना, ये बाइलिंगुअल होने वाले हैं, यानी क्वेश्चन जो होंगे वो दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू कर लेते हैं, बात करते हैं एशियन पैरा गेम्स के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है, चौथे पैरा एशियाई खेलों 2022 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें चाइना ने सर्वाधिक पदक जीता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है फ्रेंड्स 2022 वाला एशियाई गेम्स है जो कि 2023 में आयोजित किया गया है। हालांकि ये 2022 में होने वाला था, लेकिन चीन में कोरोना की वजह से इसको आयोजित नहीं किया जा सका, इसकी वजह से इसको 2023 में आयोजित किया गया है। ठीक है, और कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? तो इसके पहले जो 19वां एशियन गेम्स हुआ है ना, होंगझोउ चीन के अंदर, तो इसको भी फ्रेंड्स होंगझोउ चीन के अंदर ही आयोजित किया गया है, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि जो इसमें शुभंकर क्या है, शुभंकर देखिए मैस्कॉट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शुभंकर है फ्रेंड्स फेई फी पक्षी। कौन है? फेई फी पक्षी जो है ये शुभंकर है इसका। ठीक है, एशियाइन जो 4th नंबर का एशियन पैरा गेम्स हुआ है उसका शुभंकर है। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया है? होंगझोउ चीन में। सबसे अधिक पदक किसने जीता है? तो चाइना ने। जबकि भारत की मैं रैंक की बात करूँ फ्रेंड्स, तो भारत की जो है इसमें 5th रैंक है। कौन सी रैंक है? भारत को 5वीं रैंक प्रदान किया गया है। अब बात आती है फ्रेंड्स 19वें एशियन गेम्स की। ठीक है ना, बात करते हैं 19वें एशियन गेम्स की फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा इसका भी आयोजन होंगझोउ चीन के अंदर ही हुआ है। ठीक है, और इसमें फ्रेंड्स कब से कब आयोजित किया गया था? तो 23 सितंबर से, याद रखिएगा 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच इसको आयोजित किया गया था 19वां एशियन गेम्स। इसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक रही हैं लवलीना बोरगोहेन, याद रखिएगा लवलीना बोरगोहेन और हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन ध्वजवाहक रहे हैं उद्घाटन में। जबकि समापन मैच की बात करूँ फ्रेंड्स, तो समापन में ध्वजवाहक कौन रहा है? तो वो रहे हैं PR सीरीजेज। ठीक है, PR सीरीजेज जो रहे हैं फ्रेंड्स ये ध्वजवाहक रहे हैं समापन मैच में। ठीक है, वहीं स्पॉन्सर्स कंपनी कौन है? तो फ्रेंड्स अमूल है स्पॉन्सर कंपनी, इसको भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ शुभंकर काफ़ी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 19वें एशियन गेम्स की मैं शुभंकर की बात करूं तो फ्रेंड्स चेन याद रखिएगा, चेन कांग। ठीक है, चेन कांग और लियान। ठीक है ना, चेन कांग और लियान शुभंकर रहा है, यानी मैस्कॉट रहा है। इसमें भी फ्रेंड्स भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं। ठीक है ना, जबकि एशियाई पैरा गेम्स में भारत ने 111 मेडल जीते हैं। अब एक जो 111 मेडल में फ्रेंड्स भारत ने क्या क्या है, याद रखिएगा 111 मेडल में भारत ने इस बार 29 गोल्ड जीता है पैरा गेम्स में, 31 सिल्वर जीता है फ्रेंड्स और 51 ब्रांज मेडल जीता है। ठीक है ना, जबकि फ्रेंड्स 19वें एशियन गेम्स में भारत ने क्या क्या जीता है? तो फ्रेंड्स 28 गोल्ड जीता है, याद रखिएगा 38 सिल्वर जीता है और 41 ब्रांज जीता है, यानी कुल 107 पदक जीते हैं। जबकि पैरा गेम्स में भारत ने कुल 111 पदक जीते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं बात कर लेता हूं कि जो 19वें एशियन गेम्स जो आयोजित किया गया है 2022 वाला 2023 में, ये इस बार चाइना में आयोजित किया गया है 2023 में। लेकिन क्या भारत भी इसका होस्ट कर चुका है? तो हाँ फ्रेंड्स, ये जो पहली बार आयोजित किया गया था 1951 के अंदर, तो इसकी मेजबानी किसने किया था? भारत ने। भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था इसको। भारत जो है फ्रेंड्स 2 बार होस्ट कर चुका है, एक बार 1951 में, एक बार फ्रेंड्स 1900 याद रखिएगा 82 के अंदर, यानी भारत इसका 2 बार होस्ट रह चुका है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले मेडल टैली देख लेते हैं। मेडल टैली में फ्रेंड्स पहले स्थान पे चाइना है कुल 521 पदकों के साथ, जिसमें से 214 गोल्ड, 167 सिल्वर और 140 ब्रांज मेडल जीते हैं। जबकि अपना प्यारा भारत देश जो है फ्रेंड्स वो 5वें नंबर पे है, जिसमें से उसने 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रांज मेडलों के साथ, यानी कुल 111 पदकों के साथ 5वें स्थान पे है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको भारत की रैंक जरूर याद रखनी है और कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, कितने सिल्वर और कितने ब्रांज, ये भी आपको याद रखने हैं।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, चौथे पैरा एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा है? तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि भारत जो है 5वें स्थान पे रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कुल 111 पदकों के साथ भारत किस स्थान पे है? 5वें में। अच्छा, इन 11 पदकों में फ्रेंड्स भारत ने 29 गोल्ड जीता, याद रखिएगा 29 गोल्ड जीता है, 31 सिल्वर जीता है, जबकि 51 ब्रांज मेडल जीता है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि चौथा स्थान भारत में जो 19वां एशियाई गेम्स आयोजित किया गया था उसमें भारत का चौथा स्थान रहा था, जिसमें से अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि कुल भारत ने 107 पदक जीते थे, ठीक है ना, जिसमें से 28 गोल्ड था, याद रखिएगा, 38 सिल्वर और 41 ब्रांज मेडल था। ये भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथे पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो पैरा स्वर्ण पदक की बात अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि भारत ने कुल 29 स्वर्ण पदक जीते हैं, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि 28 जो स्वर्ण पदक है फ्रेंड्स, भारत ने 19वां जो एशिया गेम्स हुआ 19वां संस्करण उसमें जीता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चौथे पैरा एशियन गेम्स का आयोजन किस देश में किया गया है? तो फ्रेंड्स होंगजोऊ शहर चीन में किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वो वर्ष 2023 में पैरा एशियन गेम्स का कौन सा संस्करण खेला गया है? तो इस बार का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है, इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, जो 19वां एशियन गेम्स हुआ फ्रेंड्स, उस कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो 19वां संस्करण आयोजित किया गया है। याद रखिएगा 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जापान के अंदर आयोजित होने वाला है एशिया गेम्स का, ठीक है ना। वहीं एशियन पैरा गेम की बात करें तो ये भी जो 5वां संस्करण आयोजित होगा ये भी जापान के अंदर आयोजित होगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया है फ्रेंड्स? तो जो इसका आयोजन किया गया है वो 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर किया गया है, नहीं इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 22 से 28 अक्टूबर तक आयोजित किया गया है चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथे पैरा एशियन गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा पारुल परमार और अमित सरोहा जो थे फ्रेंड्स, ये उद्घाटन मैच में ध्वजवाहक रहे हैं पैरा एशियन गेम्स 2023 वाले में। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स पारुल परमार की, तो जो पारुल परमार है फ्रेंड्स ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। वहीं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि अमित सरोहा की, तो ये थ्रोवर है। अमित सरोहा क्या है? थ्रोवर हैं, जो कि एशियन पैरा गेम्स में फ्रेंड्स ध्वजवाहक के रूप में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते हैं? तो फ्रेंड्स भारत ने सर्वाधिक पदक एथलेटिक्स में जीते हैं, इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं फ्रेंड्स एथलेटिक्स में कुल भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 18 स्वर्ण पदक, 17 सिल्वर और 20 ब्रांज, यानी कुल 55 पदक जीते हैं। तो अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछे कि सर्वाधिक गोल्ड किस में जीता है, तो एथलेटिक्स में। सर्वाधिक सिल्वर भी पूछे तभी आप एथलेटिक्स में आंसर करेंगे। सर्वाधिक ब्रांज भी पूछे तभी आप एथलेटिक्स में आंसर करेंगे, जबकि सर्वाधिक पदक की बात करेगा तब भी आपका एथलेटिक्स ही सही होगा, ठीक है ना। बैडमिंटन में फ्रेंड्स 4 गोल्ड, तीरंदाजी में 2 गोल्ड और शूटिंग में 2 गोल्ड जीता था भारत ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पैरा एशियन गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? देखिए मैंने आपसे बताया फ्रेंड्स कि शुभंकर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फेई फी पक्षी कौन है फ्रेंड्स? फेई फी जो पक्षी है ये शुभंकर है इस बार का चौथे नंबर के पैरा एशियन गेम्स का, ठीक है ना। वहीं 19वें नंबर का जो एशियन पैरा गेम्स हुआ है फ्रेंड्स, सॉरी एशियन गेम्स हुआ है जो 19वें नंबर का, इसमें शुभंकर क्या रहा है? तो याद रखिएगा चेन क्या है? चेन लियान लियन और क्या रहा है फ्रेंड्स? कांग। चेन लियान और कांग रहा है 19वें एशियन गेम्स का शुभंकर। जबकि चौथे पैरा एशियन गेम्स का शुभंकर क्या रहा है? तो फेई फी पक्षी है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पैरा एशियन गेम्स 2023 का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है फ्रेंड्स? तो पैरा गेम्स जो एशियन वाला भी हाल ही में समापन हुआ फ्रेंड्स, उसका जो है वो है हार्ट मीट ड्रीम्स साइन, यानी दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं, इस बार की आदर्श वाक्य रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं जो 19वें नंबर का एशियन गेम्स हुआ फ्रेंड्स, उसमें सदैव आगे यानी ईवर ऑनवर्ड्स इसका मोटो रहा है, ठीक है ना। यानी 19वें एशियन गेम्स का मोटो क्या है? तो ईवर ऑनवर्ड है। जबकि फ्रेंड्स चौथे नंबर के पैरा एशियाई गेम्स की बात करें तो इसका जो मोटो है वो हार्ट मीट ड्रीम्स साइन, इस बार थीम इसका जो है फ्रेंड्स आदर्श वाक्य है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पैरा एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स। तो पैरा एशियन गेम्स की जो शुरुआत होती है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये हुई थी वर्ष 2010 के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी वर्ष 2010 में एशियन पैरा गेम्स की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर के जो पैरा एशियन गेम्स हुआ फ्रेंड्स, इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया था। तो इसमें फ्रेंड्स कुल जो है 43 देशों ने भाग लिया था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 43 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, और इसमें कुल खेलों की संख्या कितनी है, तो 22 खेल को शामिल किया गया था और 43 देशों ने भाग लिया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फोर्थ एशियन गेम्स में भारत की तरफ से कितने एथलीट शामिल हुए थे। तो फ्रेंड्स भारत की तरफ से कुल 303 एथलीट शामिल हुए हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथे पैरा एशियन गेम्स में कितने महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी प्रतिस्पर्धा में गोल्ड जीता है, कितनी महिलाओं ने फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा किसने दे, प्रश्न है चौथे पैरा एशियन गेम्स में किसने महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। तो फ्रेंड्स ये जीता है शीतल देवी ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, शीतल देवी की सबसे खास बात है फ्रेंड्स, इनके दोनों हाथ नहीं हैं ना, इनके दोनों हाथ नहीं हैं, फिर भी ये भारत की बेटी ने फ्रेंड्स गोल्ड मेडल जीता है। इससे बढ़कर के आपका मोटिवेशन क्या हो सकता है। ठीक है, कि जब दोनों हाथ न रहने की वजह से इसके जज्बात कम नहीं हुए, जज्बा कम नहीं हुए, और इसने फ्रेंड्स चौथे संस्करण में एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल जीता है शीतल देवी ने। तो आप इतना से आप अपने आप को देख सकते हैं कि आपके पास तो सब कुछ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है चौथे पैरा एशियन गेम्स में किसने मिक्स्ड टीम कंपाउंड ओपन तीरंदाजी प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। तो फ्रेंड्स इसमें जीता है शीतल देवी और राकेश कुमार ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, याद रखिएगा शीतल देवी कहाँ की रहने वाले फ्रेंड्स, तो ये भी जम्मू कश्मीर की रहने वाले हैं, जबकि राकेश कुमार भी ये भी जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं, इसको भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एशियाई पैरा गेम्स 2022 जो कि 2023 में आयोजित हुआ है, में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है फ्रेंड्स। तो इसमें स्वर्ण पदक जीत लिया है शैलेश कुमार ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करूं मैं शैलेश कुमार की फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा शैलेश कुमार जो हैं ये जमुई कहाँ के रहने वाले हैं, बिहार के जमुई के रहने वाले हैं। याद रखिएगा बिहार के जमुई के रहने वाले हैं शैलेश कुमार, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, किस में जीता है, तो हाई जंप में, ये भी आपको याद रखना है, T63 इवेंट के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है चौथे पैरा एशियन गेम्स में पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में किस भारतीय एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता है। तो फ्रेंड्स इसमें जीता है निषाद कुमार ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है चौथे पैरा एशियन गेम्स में पुरुष हाई जंप के T64 प्रतिस्पर्धा में किस भारतीय एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता है। तो फ्रेंड्स इसमें जीता है प्रवीण कुमार, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रवीण कुमार कहाँ के फ्रेंड्स, तो ये यूपी के रहने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है चौथे पैरा एशियन गेम्स में पुरुषों की लॉन्ग जंप T64 स्पर्धा में किस भारतीय एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता है। तो फ्रेंड्स इसमें धर्मराज सोलायराज ने जीता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने जीता है, तो धर्मराज सोलायराज ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है चौथे पैरा एशियन गेम्स में महिलाओं की लॉन्ग जंप यानी T47 स्पर्धा में किस भारतीय एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता है। तो फ्रेंड्स इसमें जीता है निमिषा सुरेश ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी निमिषा सुरेश ने फ्रेंड्स महिलाओं की लॉन्ग जंप T47 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है चौथे पैरा एशियन गेम्स में पुरुष क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में किस भारतीय एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता है। तो फ्रेंड्स इसमें किसने जीता है, तो ये जीता है प्रणव शर्मा ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रणव शर्मा कहाँ के रहने वाले फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये हरियाणा, याद रखिएगा हरियाणा क्लब, हरियाणा के रहने वाले हैं। इनका जो संबंध है फ्रेंड्स वो क्लब थ्रो से है, याद रखिएगा किस खेल से इनका संबंध है, तो क्लब थ्रो से, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है चौथे पैरा एशियन गेम्स में किस भारतीय खिलाड़ी ने पुरुष डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। तो फ्रेंड्स इसमें किसने जीता है, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नीरज यादव। नीरज यादव ने फ्रेंड्स चौथे पैरा एशियन गेम्स में पुरुष डिस्कस थ्रो स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है ना, ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है चौथे पैरा एशियन गेम्स में किसने वुमेन T20 की 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है फ्रेंड्स? तो इसमें जीता है दीप्ति जीवनजी ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दीप्ति जीवनजी ने फ्रेंड्स चौथे पैरा एशियन गेम्स में वुमेन्स की T20 की 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है चौथे पैरा एशियन गेम्स में किस एथलीट ने महिलाओं की 1500 मीटर T11 रेस में गोल्ड मेडल जीता है? तो फ्रेंड्स इसमें जीत लिया है, याद रखिएगा, रक्षिता राजू ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक कर्नाटक की रहने वाले हैं फ्रेंड्स रक्षिता राजू, याद रखिएगा, कर्नाटक के, ठीक है ना, जिन्होंने फ्रेंड्स चौथे पैरा एशियन गेम्स में महिलाओं की 1500 मीटर T11 में रेस में गोल्ड मेडल जीती हैं रक्षिता राजू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है चौथे पैरा एशियन गेम्स में किस एथलीट ने पुरुषों की 5000 मीटर T11 फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है? तो फ्रेंड्स इसमें जीती हैं, याद रखिएगा, अंकुर धामा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंकुर धामा कहाँ के रहने वाले हैं फ्रेंड्स? तो ये रहने वाले हैं यूपी के, भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है चौथे पैरा एशियन गेम्स में किस एथलीट ने पुरुषों की 15 मीटर T11 रेस में गोल्ड मेडल जीता है? तो फ्रेंड्स इसमें जीत लिया है, याद रखिएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अंकुर धामा, ठीक है ना। अब अंकुर धामा से आपको याद रखना है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अंकुर धामा एक ही संस्करण में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं अंकुर धामा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है चौथे पैरा एशियन गेम्स में प्राची यादव, जो कि मध्य प्रदेश की हैं, ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो याद रखिएगा, ये पैरा कैनो खेल में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पैरा कैनो खेल में फ्रेंड्स इन्होंने क्या जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है, जिनका नाम क्या है? प्राची यादव। कहाँ की रहने वाली हैं? MP की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है चौथा पैरा एशियन गेम्स में किसने पुरुष शूटिंग स्पर्धा यानी R6 मिक्स्ड 50 मीटर राइफल्स प्रोन SH1 में गोल्ड मेडल जीता है? तो फ्रेंड्स इसमें किसने गोल्ड मेडल जीता है? सिद्धार्थ बाबू, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है चौथे एशियन पैरा गेम्स में किसने वुमेन शूटिंग में यानी R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो फ्रेंड्स इसमें किसने जीता है? तो जीत लिया है अवनी लेखरा ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहाँ की रहने वाली फ्रेंड्स? तो ये राजस्थान के जयपुर की रहने वाली हैं अवनी लेखरा, ठीक है, जिन्होंने फ्रेंड्स वुमेन शूटिंग में यानी 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चौथे पैरा एशियन गेम्स में किस एथलीट ने पुरुषों के 60 फुट F46 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? तो फ्रेंड्स इसमें जीत लिया है सचिन, याद रखिएगा, सचिन सरजेराव खिलाड़ी। किसने जीता है? सचिन सरजेराव खिलाड़ी ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है चौथे पैरा एशियन गेम्स में प्रमोद भगत, जो कि बिहार के रहने वाले हैं, किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, प्रमोद भगत ने फ्रेंड्स बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में 100वां पदक किसने जीता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा 100वां, याद रखिएगा 100वां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में 100वां पदक जो है फ्रेंड्स वो जीत लिए हैं दिलीप महादू गावित ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दिलीप महादू गावित ने, इन्होंने फ्रेंड्स 400 मीटर, ठीक है, रेस के अंदर एक गोल्ड मेडल जीता है, 100वां गोल्ड मेडल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है तीसरे पैरा एशियन गेम्स 2018 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन हुआ था जो है जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। याद रखिएगा, ये तीसरे नंबर का यानी तीसरा संस्करण जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था, जबकि चौथा संस्करण जो है फ्रेंड्स वो होंगजो चीन में आयोजित किया जा रहा है। वहीं मैं 5वें संस्करण की बात करूँ तो 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जापान के नागोया शहर में आयोजित होने वाला है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, आयोजन कहाँ हुआ था? जकार्ता इंडोनेशिया में। पहला स्थान चीन को मिला था, इसने कुल 319 मेडल जीते थे, और भारत में इस गेम में 9वां स्थान था, इन्होंने कुल 72 मेडल जीता था। आगे बढ़ते हैं, 5वें पैरा एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स जापान में आयोजित किया जाने वाला है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बार का जो 2022 वाला 2023 में आयोजित किया जा रहा है फ्रेंड्स वो कहाँ आयोजित हो रहा है? चीन के अंदर। अगला प्रश्न है, अब तक हुए पैरा एशियाई खेलों के इतिहास में किस संस्करण में भारत का वरिष्ठ प्रदर्शन रहा है? तो आप सबको पता है फ्रेंड्स, ये चौथा अभी पैरा एशियाई गेम्स जो अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, इसी में भारत ने अपने एशियाई पैरा खेलों में
इतिहास रचते हुए कुल 111 पदक जीते हैं फ्रेंड्स, जिसमें से एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इसमें 29 गोल्ड मेडल है, ठीक है ना, और जबकि 31 सिल्वर मेडल है, याद रखिएगा, और फ्रेंड्स 51 ब्रांज मेडल है, ठीक है ना, 51 ब्रांज मेडल है, यानी कुल 111 पदक जीता है चौथे एशियाई गेम में और इतिहास रचा है भारत ने। आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स आपके लिए आज का क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट में आंसर करना है। क्वेश्चन है, पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बैडमिंटन, शूटिंग, एथलेटिक्स या टेबल टेनिस में। इसमें कौन सा आंसर सही होगा इसको आपको कमेंट में जरूर बताना है, ठीक फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए फ्रेंड्स आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।